किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें यूरिया डालते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी होती हैं। आखिर हमें यूरिया डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, और जब हम यूरिया खाद डालते हैं तो उस समय कौन कौन से अन्य खादों का इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ करना होता है। कौन सी खादें डालते समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, और यूरिया खाद का ज़्यादा लाभ लाने के लिए, ज़्यादा लाभ पाने के लिए किस समय कितनी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। आज की वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, आज का वीडियो हमारा पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको यहाँ पर धान की फसल में यूरिया खाद डालने का सही तरीका आपको पता चल जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों 90% किसान हमारे यहाँ पर गलती कर देते हैं। सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी चाहिए यहाँ पर नहीं जानते हैं, किस तरीके से कौन सी खाद में मिलाकर कैसे यहाँ पर यूरिया डालनी होती है। तो पूरी वीडियो हमारी ज़रूर देखिए, तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों, हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों हम जान लेते हैं कि धान की फसल में जब हम यूरिया डालते हैं हमें क्या करना चाहिए। जब किसान भाइयों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यूरिया खाद डालते समय क्या सावधानी बरतनी होती हैं, क्योंकि कोई भी खाद डालते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं जिसको आपको विशेष ध्यान देना होता है। और यूरिया खाद भी डालते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी होती हैं। खाद आप कोई भी डाल रहे हो, कुछ सावधानियां वहां पर आपको बरतनी होती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर हमें क्या सावधानी बरतनी होती है। तो सबसे नंबर 1 पर हमारा है सबसे पहली और सबसे ज़रूरी सावधानी, जब भी आप धान की में या किसी अन्य फसल में यूरिया की यहाँ पर आप प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी फसल में जिसमें पानी मतलब ज़्यादा भरा हो उसमें आप यूरिया डालने जा रहे हों, वहाँ पर ज़्यादा पानी जब भरा हो तो यूरिया का इस्तेमाल कतई वहाँ पर आपको नहीं करना होता है। यूरिया खाद आपको नहीं डालना होता है। जब ज़्यादा पानी हमारे खेत में भरा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, यूरिया जो और पानी मिलकर एक नया प्रतिक्रिया होती है। तो प्रक्रिया ऐसी हो जाती है जिससे अमोनियम वहाँ पर गैस बन जाती है, और गैस जब बन जाती है जिसको आप वहाँ पर हवा के साथ वहाँ पर उड़ जाती है, और हमारा जो वहाँ पर यूरिया है पौधे तक नहीं पहुँचाती है। पौधे में नाइट्रोजन वहाँ पर नहीं मिल पाती है, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। पानी जब भरा रहता है तो 90% किसान ये करते हैं कि पानी जब भरा होता है तो वहाँ पर यूरिया डाल देते हैं। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर एक गलती आपको नहीं करनी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि खेत में ज़्यादा अगर पानी एकदम से भरा हुआ है तो वहाँ पर आपको यूरिया नहीं डालना होता है। खेत में कहीं कहीं पर पानी हो, 1-2 इंच रहता है, कहीं कहीं पर सूखा है, तभी आपको मतलब नमी होनी चाहिए, तभी आपको वहाँ पर यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों करना चाहिए। अगर वहाँ पर ज़्यादा पानी भरा रहता है तो यूरिया हमारी वहाँ पर काम नहीं कर पाती है, और आपको वहाँ पर जो पौधे हमारे हैं गलने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, और एक अमोनियम गैस बनकर यूरिया उड़ जाती है। वहाँ पर यूरिया हमारी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो किसान भाई यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। जब खेत में हमारा पानी निकल जाए या वहाँ पर सूखा हो जाए तभी आपको यहाँ पर यूरिया खाद डालना होता है। किसान भाइयों इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। किसान भाई यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हमारे खेत में पानी ज़्यादा भरा रहता है तभी यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हमारी धान की फसल वहाँ पर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है। और जब पानी हमारे खेत में ज़्यादा भरा रहेगा, आप यूरिया डालेंगे तो यहाँ पर पौधे हमारे डूबे पड़े हैं, ज़्यादा पानी है तो वहाँ पर यूरिया जाएगी ज़्यादा भर कर, वहाँ पर जो गलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि थोड़ा पानी रहे, कहीं कहीं पर सूखा है, थोड़ा पानी रहेगा ही। धान की फसल में थोड़ा बहुत तो पानी चलेगा ही, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं हो तभी आपको यूरिया का यहाँ पर इस्तेमाल किसान भाइयों करना है। और किसान भाई यहाँ पर जो दूसरी गलती किसान भाई करते हैं कि धान की फसल में DAP बहुत से किसान भाई डालते हैं, NPK भी डालते हैं। तो ये रोपाई के समय किसान भाई डालते हैं। बहुत से किसान भाई यहाँ पर NPK 12-32-16 डालते हैं, NPK
10-26-26 डालते हैं और NPK 14-35-14 डालते हैं, 20-20-13 डालते हैं। तो बहुत से किसान भाई ये जो NPK खाद भी डालते हैं, लेकिन DAP भी नाइट्रोजन होता है, NPK खाद में भी नाइट्रोजन होता है। तो वहाँ पर किसान भाई अगर आपने DAP खाद डाली है या NPK खाद डाली है तो वहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कुछ होती है। तो वहाँ पर आपको अगर DAP खाद 10 दिन पहले डाला है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए आपको वहाँ पर रुकना चाहिए। एकदम से आपको दोबारा जब पहले यूरिया डालते हैं तो उतनी डोज आपको बढ़ा करके यूरिया यहाँ पर नहीं डालना होता है, क्योंकि DAP में भी यूरिया पाई जाती है और NPK में भी यूरिया पाई जाती है। और बात आती है SSP की, सिंगल सुपर फास्फेट भी। तो सिंगल सुपर फास्फेट पे किसान भाइयों थोड़ा बढ़ाकर यहाँ पर देना होता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट पे यहाँ पर यूरिया की मात्रा नहीं होती है। तो किसान भाइयों इस समय आपको यहाँ पर जो पहली यूरिया आप डाल रहे हैं तो वहाँ पर डोज आपको वहाँ पर कम और ज़्यादा करके वहाँ पर देना होता है कि हिसाब से वहाँ पर आपने DAP खाद डाली है या NPK खाद डाली है या SSP खाद डाली है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको यूरिया खाद का वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों यहाँ पर बहुत बड़ी गलती ये भी कर देते हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा हमारे धान की फसल में हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है, पैदावार में भी यहाँ पर परसेंटेज उसका डाउन हो जाता है। तो किसान भाई ये भी गलती कर देते हैं। और जो तीसरी किसान भाई गलती करते हैं, बहुत से किसान भाई ये गलती कर देते हैं कि हमारी खाद वहाँ पर यूरिया खाद है, DAP है, वहाँ पर डाल देते हैं और खेत में पर्याप्त नमी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हम यूपी की बात करें तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश हमारा है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है। तो यहाँ पर सूखे के आसार भी कहीं कहीं पर खेत में जो ऊंचे खेत हैं वहाँ पर पानी नहीं रुक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर पहले सिंचाई करना होता है, अच्छे से खेत में पर्याप्त नमी हो जाए तभी आपको खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। तो किसान भाई ये भी किसान भाइयों गलती कर देते हैं, खाद वहाँ पर डाल देते हैं और वहाँ पर नमी नहीं होती है तो पौधे हमारे वहाँ पर बिल्कुल झरस जाते हैं, सूखने लगते हैं। और खाद जब वहाँ पर मिल जाती है तो पौधे अच्छे से वहाँ पर ग्रोथ नहीं करते हैं। तो खेत में पर्याप्त नमी हो तभी आपको यहाँ पर खादों का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। और जो चौथा हमारा किसान भाइयों यहाँ पर जो गलती कर देते हैं, तो यूरिया के साथ किसान भाइयों आप देखते होंगे कि पोटास, बहुत से किसान भाई MOP जो खाद होती है यूरिया के साथ मिला करके डालते हैं। तो यूरिया के साथ आप मिलाकर डाल देते हैं, वो तो सही है, आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको आप एक साथ लंबे समय तक नहीं रखना होता है। आपको यूरिया के साथ अगर आप पोटास MOP मिला रहे हैं तो तुरंत आप मिलाइए और उसको तुरंत आपको वहाँ पर बुआई करनी होती है। बहुत लंबे समय तक आपको वहाँ पर मिला रखेंगे तो उससे आपको किसान भाइयों अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। और किसान भाई जो अगली गलती किसान भाई करते हैं कि जो कहीं कहीं पर किसान भाइयों ये अप्लाई करना होता है कि बहुत लंबे समय तक यूरिया की डोज वहाँ पर डाल देते हैं और एकदम से, तो ये भी किसान भाइयों यहाँ पर गलती नहीं करना होता है। यूरिया की मात्रा है किसान भाइयों धान की फसल में 2 से 3 बार आपको वहाँ पर एक चक्र बनाकर आपको देना होता है। पहली यूरिया आप डाल रहे हैं तो उसको यहाँ पर 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से देना होता है। इसके बाद दूसरी मात्रा डाल रहे हैं और तीसरी मात्रा डाल रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी जो फसल अच्छे से ग्रोथ कर रही है या थोड़ी सा कमज़ोर है या बहुत कमज़ोर है, उसी हिसाब से आपको वहाँ पर यूरिया खाद का प्रयोग करना होता है। तो किसान भाइयों ये सब अगर आप सही समय से और ये गलती नहीं करते हैं तो आपकी फसल अच्छी सी ग्रोथ करेगी और अच्छे से वहाँ पर कल्ले निकल कर आएंगे। तो किसान भाइयों ये आपको यहाँ पर कतई गलती नहीं करना होता है। 90% किसान ये यूरिया खाद का जो इस्तेमाल है अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, इसलिए फसल वहाँ पर हमारी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, अच्छे से कल्ले नहीं हो पाते हैं और हमारी फसल वहाँ पर अच्छी पैदावार नहीं निकाल पाते हैं। तो किसान भाइयों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।